निवेदन है कि रिमन नैन आए। और बीच में हम अगर मासूम शर्मा हमारे बीच में आगे हो तो जो हमारे गायकार साथी हैं वो एक बार हमारे को बताएं, क्या मासूम शर्मा हमारे बीच में आगे हैं क्या? अच्छा, मासूम शर्मा अगर हमारे बीच में आएंगे तो एक गीत हम उनका सुनेंगे। अभी आज के कार्यक्रम के संयोजक जिनकी संकल्पना के साथ हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। आप आए हुए हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें और कार्यक्रम को चलाने की अनुमति हमारे को दे। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर गेट पे हमारे कलाकार साथी पहुंचे हैं, भाई वीरू कटारिया, सुमित काजला और मासूम शर्मा, और बाहर जो पुलिस प्रशासन है एक बार वहां किसी को भेजें, उनकी एंट्री कराएं, एक बार किसी को भेज के। अमित भाई एक बार निवेदन है वीरू कटारिया जी और मासूम जी को आप कह दो कि गाड़ी वहीं छोड़ करके वो आ जाए, गाड़ी आती रहेगी। मैं निवेदन करता हूं हमारे बड़े भाई महम से निर्दलीय विधायक और हरियाणा की विधानसभा के शेर, जिनकी सोच के साथ ये पार्टी का गठन हुआ है और पार्टी के गठन के बाद ये पहली रैली है। आज की रैली के संयोजक हैं, ये उन्हीं की संकल्पना है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मेरा पुनः निवेदन है, हमारा मार्गदर्शन करें, आए हुए अतिथियों का एक बार स्वागत करें और हमें अनुमति दें। भाई बलराज कुंडू। आज यहां जींद की इस धरा पर हरियाणा प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद देने और आज की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का संकल्प लेकर हमारा मार्गदर्शन करने आए आदरणीय शंकर सिंह बघेला जी, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, मैं अपने हरियाणा वासियों की तरफ से उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और परम आदरणीय ऐसे युवा जुझारू नेता जिनको पूरा देश उनकी तरफ टकटकी लगाए बैठा है और सबसे कम उम्र में हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और यूपी के शासन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे ऐसे जुझारू युवा, नई सोच के और हर हिंदुस्तानी के युवा की प्रेरणा के स्रोत परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय त्रिलोचन सिंह त्यागी जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव राष्ट्रीय लोकदल, जो जैन जी के प्रतिनिधि के तौर पर उनका संदेश लेकर आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़े भाई चौधरी निरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ एवं पूर्व मंत्री राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से यहां पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरे छोटे भाई परम आदरणीय, बहुत ही जुझारू और एक
जिंदा दिल इंसान मेरे आदरणीय छोटे भाई मनोज चौधरी, पूर्व एमएलए देवबंद यूपी से, वो भी यहां पहुंचे हैं, मैं उनका भी यहां स्वागत करता हूं। और मेरे छोटे भाई डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के, यहां हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका भी यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हरियाणा प्रदेश अहिरवाल बेल्ट में जल युद्ध नायक के नाम से जाने वाले ऐसे शेर, और जिन्होंने अन्याय और गलत होते व्यवहार के खिलाफ पूरा एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि अपने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था गलत चीजों के खिलाफ, ऐसे परम आदरणीय रघु यादव जी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रीमती परमजीत कुंडू जी, हमारी हरियाणा जनसेवक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहां, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। श्री महेश कुमार जी, भाई मनजीत मोखरा जी, हरियाणा चमार रेजिमेंट के अध्यक्ष, उनका भी मैं यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। बहन रीमन नैन, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस किसान आंदोलन में एक शेरनी की तरह उन्होंने अपने योगदान को दिया है, बहन रीमन का भी मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई आनंद लाठर जी, पूर्व हल्का अध्यक्ष जुलाना जेजेपी, उनका भी यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई सतीश पहलवान जी, पूर्व जिला परिषद प्रदेश महासचिव पूर्व जेजेपी, उनका भी यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एडवोकेट रजनीश वशिष्ठ, युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा जनसेवक पार्टी। भाई रविंदर मलिक जी, किसान नेता। भाई राजेंद्र जी, किसान नेता। दीपक दहिया जी, युवा जिला अध्यक्ष। और मंच पर मंचासीन हमें साधु संत मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मंच पर मंचासीन मैं सारी मेरी हरियाणा प्रदेश की सरदारी, उनको भी नमन करता हूं। मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सब यहां आशीर्वाद देने और एक नई ताकत और एक नई राजनीतिक किरण, एक संदेश इस जिन की धरा से यहां पहुंचने के लिए पहुंचे हैं। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का वो करते हुए भाई सुमित को आगे की कार्रवाई के लिए निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं साथ ही एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा कि जो हमारे अतिथि खासकर हरियाणा से बाहर से हमारे बीच में आए हैं, एक बार हरियाणा की आन बान और शान पगड़ी पहना करके उनका एक बार सम्मान करें। और मैं बड़े भाई संजय साहू से, समुद्र चेयरमैन जी से निवेदन करना चाहूँगा, जयवीर कुंडू जी से, जो हमारे तपे के प्रधान हैं टिटोली कुंडू खाप से, कि वो एक बार पगड़ी पहनाकर हमारे जो अतिथिगण हैं उनका मान सम्मान करेंगे, और उसके बाद हम उनका उद्बोधन स्वागत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं आदरणीय श्री परमजीत कुंडू जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन के लिए तैयार रहें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला जी हमारे बीच में हैं, जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। मैं बड़े भाई बलराज कुंडू जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार उनका पगड़ी पहना करके स्वागत करें, मान सम्मान करें। शंकर सिंह वाघेला जी, एक बार जोरदार तालियां
उनके सम्मान में हरियाणा की आन बान शान, हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक पगड़ी के द्वारा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह वाघेला का इस जींद की ऐतिहासिक धरा पर पहुंचने पर समस्त हरियाणा की सरदारी व आदरणीय बलराज कुंडू जी के द्वारा उनका यहां पहुंचने पर एक पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जितनी मातृ शक्ति है, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि एक बार ताली के बाद के द्वारा भी आप उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विशेष विनती करूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो आए, उनका भी यहां पहुंचने पर पूरी सरदारी और आदरणीय भाई बलराज कुंडू जी के द्वारा एक पगड़ी के द्वारा उनका भी इस जींद की ऐतिहासिक पावन धरा पर पहुंचने पर पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया जा रहा है। जितने भी साथी मंच पर और सामने हैं, एक बार ताली बजाकर उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करें। हमारे मध्य में आदरणीय त्रिलोक सिंह त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी, उनका भी यहां पगड़ी के द्वारा मान सम्मान किया जाएगा। पगड़ी के द्वारा आदरणीय त्रिलोक सिंह जी का भी एक पगड़ी के द्वारा हम यहां मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की संस्कृति में पगड़ी की लाज को सबसे ऊंचे बताया गया है। पगड़ी के द्वारा उनका भी हम यहां पहुंचने पर पुनः हार्दिक अभिनंदन व स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ साथ में रघु यादव जी का, जो एक्स एमएलए हैं रेवाड़ी से, उनका भी हम यहां पगड़ी के द्वारा मान सम्मान कर रहे हैं। मनोज चौधरी जी का भी यहां पे हम पगड़ी व बुक्के के द्वारा मान व सम्मान कर रहे हैं। अब मैं इसके बाद में मान व सम्मान की इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद मैं विशेष तौर पर विनती करूंगा, क्योंकि कोई भी कार्य जैसे महिलाओं के बिना हमारा पूरा नहीं हो पाता, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे पास हमें समय का भी ध्यान रखना है और कम ही समय में अब हम इस कार्यक्रम को आगे समापन की ओर लेके जाएंगे। जाने अनजाने में यदि किसी का नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसके साथ साथ में मैं एक बड़ी फूलों की माला भी है हमारे पास, उसको भी लेके आ जाएं, जिससे कि ये मान सम्मान का कार्यक्रम हमारा साथ के साथ चलता रहे। जितना बड़ा आपका हृदय, जितना बड़ा आपका दिल है। मनोज जी, मैंने नाम अनाउंस किया था, मनोज जी का नाम अनाउंस किया था मैंने, उनका भी एक पगड़ी के द्वारा यहाँ पे मान व सम्मान किया जा रहा है। आप एक्स एमएलए देव बन रहे हैं, आपका इस हरियाणा की ऐतिहासिक जींद की जो पावन धरा है उस पे पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जा रहा है। मैं सुमित जी से विनती करूंगा एक बार मंच पे मेरे पास में आ जाएं। अब सबसे पहले फूलों के बड़े हार से आदरणीय बलराज कुंडू जी से मैं विनती करूंगा कि इसी कार्यक्रम को आगे बुक्के के द्वारा क्या बताया है वीरपाल जी, नीरपाल जी, क्षमा चाहूंगा, नीरपाल जी का भी हम यहां पहुंचने पर एक बुक्के के द्वारा उनका यहां पर मान व सम्मान कर रहे हैं। उनकी मिसेज का नाम क्या है? मैं इसके साथ साथ में विनती करूंगा कि एक बड़ी माला के द्वारा सभी का, एक फूलों के बड़े हार के द्वारा सभी का यहाँ पे पहुंचने पर हम स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय शमशेर सिंह वाघेला जी, इसके साथ साथ में अखिलेश यादव जी और जितने हमारे इस पार्टी के पदाधिकारी हैं, आदरणीय बलराज कुंडू जी और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, एक बार थोड़े से सब बड़े हो जाएं और विक्ट्री के साइन के साथ हम यहाँ फूलों के हार के द्वारा आपका यहाँ पहुंचने पर सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आप सब ने अपना यहाँ पे, और मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के सच्चे सिपाहियों का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। एक बार सब पुनः ताली बजाकर इनका यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं।
अब मैं विशेष विनती करूंगा हमारे इस कार्यक्रम में, क्योंकि मातृशक्ति सबसे अधिक है, तो मैं परमजीत श्रीमती परमजीत कुंडू जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने परिवार के मध्य में अपना उद्बोधन रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवक पार्टी परमजीत कुंडू जी से मैं विनती करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन हमारे मध्य में रखें। एक बार जोरदार ताली के साथ मैं जब तक परमजीत जी अपनी बात रखें, दो शब्द उनके बारे में कहना चाहूंगा। युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति, आज 19 तारीख है। आज से ठीक एक सप्ताह पहले दिवाली थी। और हम दिवाली क्यों मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं कि जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस लौटे थे, तो उस खुशी में पूरे दिए लगा करके उनका स्वागत किया गया था। लेकिन वो अकेले नहीं गए थे, उनकी अर्धांगिनी उनके साथ थी। उसको वनवास नहीं मिला था, लेकिन उसने कहा था कि तेरी तपस्या में मैं तेरे साथ हूं। और उसी की पद चिन्हों पर चलते हुए मैं ये कहता हूं कि एक अर्धांगिनी, वो परमजीत कुंडू, जो अपने पति परमेश्वर को ये कहती हैं कि इस तपस्या में तू अकेला नहीं है, मैं दिन रात तेरे साथ खड़ी हूं। पूरा महम हल्का नहीं, पूरे प्रदेश में जाकर के मातृशक्ति को जोड़ने का काम करती हैं। उनके उद्बोधन से पहले मैं निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कर दें, श्रीमती परमजीत कुंडू जी। आज यह मंच पर विराजमान शंकर सिंह भादेला हमारे मुख्य अतिथि, अखिलेश यादव हमारे मुख्य वक्ता और त्रिलोचन सिंह त्यागी जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, चौधरी निरपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे धर्मवीर पलवाल जी और मनोज चौधरी जी, इन सब का मैं यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और यहाँ पंडाल में मौजूद आज मेरी मातृशक्ति और सभी भाइयों का और मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आप सबकी आभारी हूँ जो आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक बार मेरी मातृशक्ति के लिए हाथ उठाकर सब उनकी जयकार लगा दो। मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, हरियाणा जन सेवक पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती परमजीत कुंडू जी, हरियाणा जन सेवक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी से कि वो आए, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय त्रिलोक जी। पेन कहाँ गया? सुनो। के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्री बलराज कुंडू जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के नौजवानों और किसानों के संघर्षशील, लड़ाकू और बहुत ही तेजस्वी नेता अखिलेश यादव जी, हम लोगों के अग्रज
और राजनीति के एक पुराने पुरोधा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह बघेला जी, नीरपाल जी, मनोज जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, देवियों और सज्जनों और नौजवानों, आज मैं सबसे पहले बलराज कुंडू जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा में नई पार्टी बनाकर, मैं पार्टी का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज उन्होंने अपनी पार्टी के द्वारा और जो उनके मित्र पार्टी के नेता हैं उनको यहां बुलाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि आज की रैली और अखिलेश यादव जी और बघेला जी के आना और जयंत चौधरी जी का श्री बलराज कुंडू को समर्थन देना, जो चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं, उन्होंने चूंकि आज राजस्थान में वो चुनाव में गए, उन्होंने कहा है कि मेरा उनको हरियाणा में पूर्ण समर्थन है, हम मिलकर काम करेंगे। मैं इसकी आपको कहने आया हूं। मित्रों, किसान राजनीति की बात हो रही है, गांव किसान की बात हो रही है। अगर किसान राजनीति की बात होगी और चौधरी चरण सिंह का जिक्र ना हो तो किसान राजनीति की चर्चा बेमानी है। चौधरी चरण सिंह जी ने भारत में सभी जातियों को इकट्ठा करके किसान जाति का निर्माण किया था। ये रघु यादव जी बैठे, हम लोगों ने युवा जमाने में, ये हमसे सीनियर थे, हमने बहुत काम किया चौधरी चरण सिंह जी की अगुवाई में। चौधरी चरण सिंह जी ने जो राजनीति की गंगा बड़े बड़े शहरों में कैद थी, बड़े बड़े महलों में कैद थी, उन्होंने राजनीति की गंगा को गांव की गलियों में उतारा। और किसानों के बेटे मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, मैं एक नाम लूं, नीतीश कुमार, ऐसे। और अगर हरियाणा का जिक्र करूं कुंडू जी, तो देवीलाल जी को भी उन्होंने ही नेता बनाया था। वो थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने गांव के लड़कों को नेता बनाया था। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस को झटका देकर मुख्यमंत्री बनने का काम किया और कांग्रेस की सरकार गिराकर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस मगरूर हो गई थी, कांग्रेस गलत रास्ते पर चली गई थी, तो चौधरी चरण सिंह जी ने तय किया कि मुझे एक नया रास्ता चुनना है और उन्होंने एक इस ताकत का निर्माण किया, किसानों की जमात का निर्माण किया। आज अखिलेश यादव उसी राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने वही तमाम काम किए जो चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह जी ने किए। मैं हरियाणा का जिक्र कर रहा हूं, हरियाणा में भी वही काम होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने, जयंत चौधरी जी ने मिलकर इस सरकार को हराने का काम किया था। बेईमानी से आज बाबा बैठे हुए उत्तर प्रदेश की गद्दी में, अगर ईमानदारी से वोट पड़ता तो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। वहां तमाम बेईमानियों के बाद चुनाव हुआ था। हरियाणा में भी इसकी शुरुआत हो रही है। कुंडू जी, अखिलेश यादव जी से बात कर लो। 24 में भी अखिलेश यादव चाहेंगे और जयंत चौधरी चाहेंगे तो हरियाणा में भी 24 में उत्तर प्रदेश जैसा काम होगा और यहां पर कुंडू जी को आगे रखकर हम एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, पर एक बात जरूर कहूंगा अखिलेश यादव जी कि आज आपके मुख्यमंत्री आप सदन में भी बैठते हैं। अभी उन्होंने दिवाली पर दियों का रिकॉर्ड तोड़ा था। पिछले साल उन्होंने कहा कि हमने 15 लाख दिए जलाए, अब के उन्होंने 21 लाख दिए जलाए। मैं कहना चाहता हूं योगी जी, अगर रिकॉर्ड तोड़ना बेरोजगारी पर तो अखिलेश यादव ने जो रोजगार दिया था उसका रिकॉर्ड तोड़ो, तब आपका रिकॉर्ड माना जाएगा। दिवाली पर लाखों लीटर तेल बर्बाद करके और दिया जलाने का रिकॉर्ड बनाना कोई काम नहीं है। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं,
मंदिर हमारा भी है, राम हमारे भी हैं। ये मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमको राम मंदिर तो चाहिए, पर हमको रोजगार के मंदिर चाहिए। योगी ये बताओ, मोदी ये बताओ कि रोजगार के मंदिर किस दिन बनाओगे, किस दिन इन लड़कों को काम मिलेगा? आपने 3 वादे किए थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख सबकी जेब में आएगा। आपने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। आपने 3 झूठ बोले थे। इसका जवाब आपको 24 में चुनाव में मिलेगा। मैं ये बात कहकर, और फिर चूंकि हम यहाँ बोलने वाले काफी लोग हैं, मैं आखिर में ये बात आपसे कहते हुए, भाई बलराज कुंडू को इस बात का आश्वासन देते हुए, अखिलेश यादव जी से कहते हुए कि जो आपने शुरुआत उत्तर प्रदेश में की थी, अखिलेश जी यही शुरुआत आप हरियाणा में भी करो। हरियाणा में भी सबको इकट्ठा करो, हरियाणा में भी आप आओ, और हरियाणा में हम सब लोग मिलकर यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की खुली लूट की छूट चल रही है, इस सरकार को गिराने का काम करेंगे और एक नया राजनीति, नया अध्याय बनाने का काम करेंगे। हम इसके साथ हैं, लोकदल इसके साथ है, समाजवादी पार्टी इसके साथ है। हम सब लोग मिलकर बलराज कुंडू का साथ देंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आखिर में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बलराज कुंडू के बुलावे पर इतनी बड़ी संख्या में आए हो। जितने लोग पंडाल के अंदर है उतने बाहर घूम रहे हैं। आपने आज एक नया काम जींद में करने का काम किया। आप ताकत के साथ खड़े हो जाओ। जिस तरह उत्तर प्रदेश का नौजवान अखिलेश यादव के साथ, जयंत चौधरी के साथ खड़ा हो गया, हरियाणा के नौजवानों आप भी बलराज कुंडू के साथ खड़े हो जाओ, तो राजनीति बदलेगी, नया स्वरूप होगा और हरियाणा में नया सूरज निकलेगा 24 के चुनाव में। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिलोक जी। त्रिलोक जी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। युवा साथियों और मेरी मातृशक्ति, आज के हमारे इस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह जी के वंशज युवा नेता जयंत जी को भी आना था, किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से अपना समर्थन और ये थपकी त्रिलोक जी हमारे को दे करके गए हैं। हम उनका आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। एक जिक्र उन्होंने बहुत अच्छा बीच में किया यूपी में गठबंधन का, और यूपी का अगर मैं जिक्र करूं, यूपी में भाजपा की सरकार से पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। उन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा में 6 सीट हैं विधानसभा की, उनमें से 4 सीट इस गठबंधन के पास थी, जिसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी थी। वहां के बीजेपी के विधायक जेल में चले गए, और जेल में किस वजह से गए कि मुजफ्फरनगर दंगों में उसकी भूमिका निकल करके आई और साबित होगी। बीजेपी ने वहां क्या किया, उसको बचा भी नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद टिकट भी उसकी घरवाली को दिया। और इधर से जयंत जी ने और अखिलेश जी ने कोलैबोरेशन में चुनाव लड़ा और वहां खतौली से भी सीट निकाल करके लेकर के आए। वो अखिलेश जी आज हमारे बीच में हैं। मैं अखिलेश जी को हरियाणा के बारे में और जींद के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। ये वो जींद की धरती है, क्रांतिकारी धरती है, जब किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बाबा टिकैत की आंख से आंसू निकले थे। पूरे भारत ने वो दृश्य देखा था, लेकिन जींद की धरती ने ऐसा बिगुल बजाया था कि इस देश की सल्तनत के ऊपर बैठे तानाशाह को झुकना पड़ा था। ये वो जींद की धरती है। इस जींद की धरती पर आने पर, हरियाणा में आने पर मैं अखिलेश जी का पुनः स्वागत करता हूं, और ये जींद की धरती आपकी हुंकार को सुनना चाहती है। मैं निवेदन करता हूं अखिलेश जी से कि आप आए, अपना वक्तव्य, अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। उनसे पहले थोड़ा सा बदलाव है। मैं आशीर्वाद के लिए हमारे बीच में
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शंकर सिंह वाघेला जी हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए, हमारा मार्गदर्शन करें। भाजपा की ये महारैली में दूर लखनऊ से आपको मिलने आए हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले कल की लोकसभा एनडीए वर्सेस इंडिया, उस इंडिया के मेन आर्किटेक्ट ऐसे युवा नेता अखिलेश भाई यादव, भाजपा के सुप्रीमो प्रहलाद कुंडू, पार्टी के पदाधिकारी, स्टेज पर विराजमान सब नेतागण, आप सब बुजुर्ग बहनों और भाइयों, देखिए ये पार्टी हमारे लिए बनती है, प्रजा के लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है। पार्टी बनने के बाद शासन के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए जब जब चुनाव आता है, हम सबके बीच में जाकर कुछ बातें कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब आज की जो लोकशाही डेमोक्रेसी, इसमें जो पार्टियां हैं, और जब लोकसभा और हरियाणा की तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव आएंगे, उस समय क्या देखना है हमारे लिए, ये कहने के लिए हम आए। लोकशाही अगर हम नहीं रहेंगे, वोटर नहीं रहेगा, तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं होगा। हम हमारे हिसाब से वोट देते। हम किसान हैं, हमारी एमएसपी जो है वो रेगुलर करिए, लॉ बनाइए, डिक्लेयर करते हैं एमएसपी इतना देंगे, तो जाइए किसान के घर खरीद करिए, मौका आने पर किसान को मदद करिए। हम महिला है, देश की 50% आबादी हमारी है, पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चलती है। हमारी सलामती, हमारी शिक्षा, हमारी सुरक्षा, वो भी सरकार को देखना है। और हम युवा धन है, यूथ है, पढ़ना है, रोजगारी चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, तो यूथ के लिए भी अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा वो मिलनी चाहिए। वो तीन बातें जो किसान, महिला और यूथ, इनको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में कौन पार्टी हमारा कितना भला करेगी। अब जब देश की डेमोक्रेसी के बारे में लोकसभा तकरीबन 3-4 महीने बाकी है, तब लोकशाही बचाने वाले कौन है? सबसे पहले देश की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज प्रश्नार्थ लग रहे हैं कि ये जो सरकार दिल्ली में आज की बैठी है, बीजेपी की गवर्नमेंट, सुप्रीम को इंडिपेंडेंटली कितना काम करने देगी, कितना न्याय जो होता है, हम न्याय की उस मंदिर में जाते हैं, बड़े आशा अपेक्षा से न्याय के लिए जाते हैं, सालों तक इंतजार करते हैं, फिर भी न्याय नहीं मिलता। ऐसी सुप्रीम कोर्ट, उसके हाथ में देश की लोकशाही का सबसे ज़्यादा बड़ा डंडा इनके हाथ में होता है। दूसरा डंडा होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्नार्थ लगते हैं, क्या सही इलेक्शन होते हैं? इलेक्शन कमीशन कोई भेदभाव करता है? इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी होगी या विपक्षी पार्टी होगी, इसमें कोई अपने हिसाब से सही करते हैं नहीं करते हैं? इलेक्शन कमीशन के पर भी बहुत बड़ा प्रश्न लगा है कि ये लोग सही नहीं है, रूलिंग पार्टी के फेवर में करते हैं। इनको कोई शर्म नहीं होती है कि हमारे हाथ में देश की बड़ी लोकशाही का चुनाव करवाना है, प्रामाणिक चुनाव करवाना है, सही चुनाव करवाना है, न्याय से चुनाव करवाना है। वो नहीं होता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? बाकी जो सरकार है हाथ में ईडी, सीबीआई, आईटी, चोर लोग आपकी पार्टी में नहीं है, लगाइए ना ईडी वहाँ। जितने बदमाश लोग हैं, गुंडे हैं, सब सरकार के चक्कर में अगर बीजेपी की पावर के नीचे नहीं रहेंगे, इनके पीछे ईडी लगेगी,
सीबीआई लगेगी, आईटी लगेगी, वो भय से उससे भागकर फिर बीजेपी का आसरा लेते हैं, तब वो पवित्र हो जाते हैं। तो आज जो बहुत बड़ा प्रश्न लोकशाही बचाने का है और आने वाले चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया जो होने जा रहा है, उसमें हमारे अखिलेश भाई का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और यहाँ जो हरियाणा के असेंबली का चुनाव है, हमारे बलराज कुंडू युवा है, आक्रामक है, किसानों के प्रेमी है, तो सही अर्थ में वो बलराम बने। बलराम कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी थे, तो हम बलराज जी के पास से अपेक्षा करते हैं आप बलराम बन के हरियाणा के किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का आप सही अर्थ में एक आधार बनिए, इनकी अपेक्षा आशा पूरी करिए। वही शब्दों के साथ आपने हमको भी यहाँ बुलाए, हमारी बात सुनी, सम्मान किया, हरियाणा का प्रतीक पगड़ी पहनाई, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम हमारी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा। आदरणीय शंकर सिंह वाघेले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति के अनुभव भी साझा किए और उसके साथ साथ सीधा संदेश दिया है कि यदि हरियाणा प्रांत को बचाना है तो हम सबको मिलकर हरियाणा जनसेवक पार्टी के साथ चलना होगा। एक प्रार्थना और कर रहा हूं, मातृशक्ति से मैं माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जब जब आप लोगों को जरूरत पड़ी है, आपका भाई, आपका बेटा, आदरणीय मेरे अजीज भाई बलराज कुंडू जी आपके साथ खड़े रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप आज यहां से एक संदेश देने जा रहे हो, कोई भी जब तक इस रैली का समापन ना हो जाए, कोई भी माता, भाई, बहन यहां से उठकर नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से बस ऐसी ही उम्मीद और करता हूं कि हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है, जो संदेश देने के लिए आप यहां आए हो, जो एक संकल्प रैली में आप यहां से संकल्प लेने के लिए आए हैं, उस संकल्प को टूटने ना दें, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता और जहां पे विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित होती है। जब मेरी आदरणीय बलराज कुंडू जी से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने नारा पार्टी के लिए बनाया है कि अब हर जन का होगा पोषण, अब और नहीं होगा हरियाणा का शोषण। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि जो जहां पे है वो वहीं पे बैठ जाए और जो बाहर भी खड़े हुए हैं वो पंडाल में आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। मैं अब सुमित भाई से विनती कर रहा हूं कि हमारे मध्य में अगले जो वक्ता हैं, रघु यादव जी एक्स एमएलए रेवाड़ी हमारे मध्य में हैं, वो भी अपने उम्र की, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन राजनीति की है, वो भी अपने अनुभव हमारे मध्य में साझा करेंगे और एक हमें सीधा सीधा संदेश देकर जाएंगे। आज इस रैली को सफल बनाने में जिन जिन व्यक्तियों ने सहयोग किया है उनका भी हम साथ साथ में आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में बस इनके बाद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिलेश यादव जी और आज की इस रैली की संकल्पना और संयोजक और आज की रैली के अध्यक्ष बलराज कुंडू जी, उन्हीं को हम सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। तो निवेदन है युवा साथियों से, मातृशक्ति से अगली 20 मिनट और हमारे को दें। और अभी आप रघु यादव जी को सुने। रघु यादव जी रेवाड़ी से एक्स एमएलए रहे हैं। रघु यादव जी। हरियाणा जनसेवक पार्टी के अध्यक्ष और आज इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय भाई बलराज कुंडू जी और पार्टी की सभा में हमारे मध्य पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस और भाजपा के धुरंधर नेता रहे माननीय शंकर सिंह जी वाघेला साहब। वाघेला जी को मैंने सुना था पार्लियामेंट में जब मोदी पीएम बने ही बने थे, मोटरसाइकिल पे चलते थे और ये थे और वो थे, और जिस लहजे में आपने मोदी को वहाँ पर उजागर किया था उसे
ये देश कभी भूल नहीं सकता। आपके दर्शन भी करना चाहते थे और आपको सुनना भी चाहते थे। साथियों, फिलहाल बात हरियाणा की। हरियाणा में जिनको भी सत्ता मिली, खासकर पिछले 20-30 साल से आप देखिए, उन्होंने एक ही काम किया, लूट खसूट, नए नए तरीके निकाले और कोई मौका मिला उसे छोड़ा नहीं। मरने के बाद स्वर्ग और नरक क्या होता है मुझे नहीं पता, होता भी है कि नहीं। नरक में लोहे के कढ़ाओं पर उबाला जाता है, जलाया जाता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। और जो शहीद हो जाते हैं उन्हें जन्नत में 72 हूर मिलती हैं या 76, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिंदा जी इस धरती पर अगर कोई नरक है तो वो है पढ़े लिखे व्यस्क हो गए युवक या युवती का बेरोजगार रह जाना। जो सक्षम है, जो पढ़ लिख गया है, उसके हाथों को अगर काम नहीं मिलता है तो उसका जो जीवन हो जाता है, उससे बड़ा नरक मेरे ख्याल से इस लोक में या उस लोक में हो नहीं सकता। बच्चे को माँ बाप अपने पेट की रोटियां काट काट करके बड़ा करते हैं, अपने सारे खर्चे दबा करके उसको 10वीं करवाते हैं, 12वीं करवाते हैं, ग्रेजुएट बनवाते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी नौकरी करना चाहता है, वो भी काम करना चाहता है, लेकिन काम उसको मिलता नहीं। वो बेरोजगार मंत्रियों के, अफसरों के धक्के खाता रहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। हालात को समझकर माँ बाप जिन्होंने अपनी रोटी कम कर करके उसे पढ़ाया था, अपने सोने चांदी के जेवर बेचकर, अपनी जमीन को गिरवी रखकर कहीं रोजगार मिल जाए उस चक्कर में उसे पैसा देते हैं। और वो पैसा दलाल, एमएलए, मंत्री और उनके दलाल उससे लेकर के नौकरियों की बंदरबाट करते हैं। मैं भी एमएलए था। चौधरी देवीलाल का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हरियाणा में चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, रघु यादव है। अहीरवाल में देवीलाल की सभा में 50 से 51 आदमी नहीं आते थे। वो आंदोलन हमने चलाया और देवीलाल जी की सरकार बनी। देवीलाल किसानों के हितैषी थे, लेकिन देवीलाल की सरकार बनी और उनके दोनों बेटे, वैसे 4 थे, लेकिन 2 बेटे तो बिल्कुल ही आगे मैदान में। गुड़गांव की सारी जमीनें जो बंसीलाल ने प्रथा चलाई थी, सब जमीनें वहां कॉलोनी बनाने के लिए एलओसी देने के नाम पर लूट मचाने लगे। और रोजगार बिना पैसे के नहीं मिलता। बिना जाति के, बिना क्षेत्र के और बिना पैसे के रोजगार ही नहीं था। और तो और ऐसी ओछी हरकतों पर आ गए कि जब मुख्यमंत्री का बेटा जापान गया और वहां से लौटा तो घड़ियां ही ले आया। घड़ी लाना गैर कानूनी था, उसको एयरपोर्ट पे पकड़ लिया और पकड़ करके जब स्मगलिंग का केस बना तो देवीलाल जी को कहना पड़ा, आंखें खोलनी पड़ी कि ये मेरा बेटा नहीं है। आज वही लोग देवीलाल की फोटो लगाए घूम रहे हैं। अरे देवीलाल को तो तुमने इतना बदनाम किया कि यहां तक कहना पड़ा कि वो मेरा बेटा नहीं है। वो एक कहावत है ना, बुरे भले के होत हैं, बदल जाते हैं वंश। हुआ हिरणाकुश के ध्रुव भगत और उग्रसेन के कंस।
ये कंसवृत्ति के लोग हैं। तो जब हमारा राज चल रहा था, मैं भी विधायक था, मुझे कई बार मंत्री बनाने की कोशिश हुई, पर मैंने कहा मंत्री बनने वाला आदमी मैं नहीं हूं। मैं राम मनोहर लोहिया, मोरारजी और जेपी के साथ काम किया हुआ आदमी हूं। मुझे मंत्री नहीं बनना। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, उस क्षेत्र में नहर का पानी पहुंचे, ये चाहिए मुझे। लेकिन साथियों, मैंने बहुत सुनाया, बहुत कहा, नहीं माने। सरकारी नौकरियों की बंदरबाट होती चली गई। रिश्वत के बल पर, क्षेत्र और जाति के बल पर नौकरियां मिलने लगी। विधानसभा के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर मैंने सरकारी फाइलों से सारे आंकड़े उजागर कर कर आरोप लगाए कि ये हो क्या रहा है। हरियाणा में उस समय 16 जिले थे। 16 जिलों में से जो मंत्रियों के क्षेत्र हैं, उस तो क्षेत्र में 2-2, 3-3 हजार लोग लग रहे हैं, और हमारे जिले में 2-2, 3-3 लोग नहीं लग रहे हैं। मैंने बहुत समझाया था कि बेरोजगारों की यहाँ लगेगी तो नाश हो जाएगा। आप ईमानदारी से नियुक्तियां शुरू कर दीजिए और पैसे को नहीं, योग्यता को पैमाना बनाइए। लेकिन नहीं माने तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारों के साथ अन्याय करने के लिए, उनकी नौकरियों का हक छीनने के लिए, बंदरबाट करने के लिए बाप और बेटे को 10-10 साल के लिए कारावास में भेज दिया। 10-10 साल के लिए। सजा तो पूरी हो गई, 10 साल काट दिया है, पर बेशर्मों के कोई शर्म नहीं है, अब भी घांडते घूमते हैं कोई। लेकिन मैं बताता हूं, न्यायालय की सजा तो पूरी हो गई है, लेकिन जो बेरोजगारों के सामने तुमने नाइंसाफी की है, उसकी सजा तो ऊपर भी तुम्हारी पूरी नहीं होगी। साथियों, बेरोजगारी मिटाने के लिए केवल सरकारी नौकरियां ही साधन नहीं होती है। बेरोजगारी मिटाने के लिए खुद की भूमि में रोजगार पैदा करना साधन होता है। हमारा नारा होता था, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, नहरी पानी का वितरण ढंग से कर देंगे और समुचित हिसाब से पूरे प्रदेश में नहरी पानी पहुंचाएंगे, तो एक बहुत बड़ी जो बेरोजगारी है उसका हल किया जा सकता है। कुंडू जी, आज हालात ये हैं, अखिलेश जी मेरी बात सुन लीजिए, आज हालात ये हैं कि जैसे राजीव गांधी, वो क्या नाम है राजीव के छोरे का, वो राहुल गांधी, उस पप्पू की फोटो दिखा दो तो मोदी अपने आप ही जीत जाता है। यहां पर भी ऐसे हालात हैं। हाँ तो रोक रहे हैं यार। और हरियाणा में ऐसे हालात हैं कि अगर हुड्डा की फोटो दिखा दो, अगर फोटो दिखा दो चौटाला की, तो खट्टर के हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? ऐसे कुकर्म इन्होंने किए हैं। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आज ये जरूरत है कि बीजेपी के सामने हरियाणा जनसेवक पार्टी और बलराज कुंडू का चेहरा आना चाहिए, तब हरियाणा की जनता में विश्वास जगेगा। और आप ये ना समझे समय कम है, क्रांति जब आती है चिंगारी उठते ही आग लग जाती है। बलराज कुंडू उत्साही व्यक्ति है, हौसला रखते हैं। मैंने इन्हें सुना है, नांगल चौधरी भी मैं इनके साथ गया था, मैं इनके साथ पंचकुला भी गया था। ये यहाँ जो आज रैली कर रहे हैं, ये कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं, ये हरियाणा के पूरे क्षेत्र में गए हैं, घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले हैं और सबको समझ करके आज जिन्होंने ये फैसला किया है। कहने को बहुत कुछ है, वो फिर कहेंगे, लेकिन मिस्टर कुंडू, बलराज जी, आपका फैसला मुबारकबाद आपको देता हूं और आप इस फैसले पर अड़िग रहिए। हरियाणा के अंदर बहुत लोग हैं जो इन बेईमान टोलियों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते,
9 बेईमान टोलियों में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई पार्टी, कोई विकल्प नहीं है। आप विकल्प दीजिए, सारे ईमानदार नौजवान जुझारू लोग आपके पीछे लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, मेरी बात को आप लिख लीजिए, अगली सरकार हरियाणा जनसेवक पार्टी की बनेगी और मुख्यमंत्री बलराज कुंडू होंगे। जिसको अगर कोई बड़ा मानता है तो वो आज उसकी गलतफहमी है। बस ये समय है, ये सही समय है, आप लेट नहीं है। और अखिलेश जी और माननीय वाघेला साहब और हमारे साथी त्रिलोक जी, इन पार्टियों के सारे साथी आज यहाँ पर हैं, ये भी हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो हम आपका तन मन धन से साथ देंगे, अहिरवाल आपके साथ रहेगा, आप बढ़िए। तो मैं कहूँगा बलराज कुंडू आगे बढ़ो, आपको कहना है हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से कहना, किसी के मन में बेईमानी हो तो वो अलग बात है, वरना आवाज़ ऐसी आनी चाहिए कि ये सब तरफ पहुँचनी चाहिए। बलराज कुंडू आगे बढ़ो। अरे मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आप जोर से बोलिए, ये वाले भी बोले भाई, सबको बोलना है। बलराज कुंडू आगे बढ़ो, बलराज कुंडू आगे बढ़ो। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघु यादव जी। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से अतुल प्रधान जो सरदना से विधायक हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं। उनका भी यहाँ आने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हरियाणा के फेमस आर्टिस्ट हमारे गायकार साथी वीरू कटारिया और सुमित काजला, आपको हमें सुनना था, लेकिन हम समयाभाव में आपसे माफी चाहेंगे। आप भी हमारे बीच में पहुंचे, हम आपका भी धन्यवाद प्रकट करते हैं। राजेंद्र आर्य है दादूपुर से, राजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। बस अगली 20 मिनट का समय और आज की इस जनसभा को, ये जनसभा जिन लोगों ने करी, ये वो लोग हैं मेरे युवा साथियों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देश में 2 ताकतें काम करती हैं। एक ताकत वो जो आपको जात पात और धर्म के नाम बहका कर वोट लेती है, और एक ताकत वो जो आपको जगा कर वोट लेती है। आप कौन सी ताकत के साथ खड़े हुए, एक बार बताओ। बहका कर वोट लेने वालों के साथ या जगा कर वोट लेने वालों के साथ? तो एक बार जोरदार नारा लगा दो, जय जवान, जय जवान। देश के हालात इतने बुरे हैं कि इस दिवाली के ऊपर अयोध्या के घाट के ऊपर करोड़ों दिए लगा रखे थे, और गरीब बच्चे जो वो दीपावली का जश्न मना गया, तो उस दीपक का जो कुल्हड़ हुआ है चुग सा, उसमें से तेल इकट्ठा कर करके लेके जाने लग रहे थे। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई, और उस वीडियो के संदर्भ में मैंने अखिलेश जी का एक ट्वीट पढ़ा था, जहां इनके अंदर की भावुकता निकल कर के आ रही थी, जब इन्होंने कहा कि दिव्यता के बीच में दरिद्रता मेरे देश में, जहां गरीबी दियों से तेल ले जाने के लिए मजबूर करे, वहां उत्सव का प्रकाश धुंधला हो जाता है। और मैं कामना करता हूं कि एक दिन इस देश में ऐसा भी आए कि जिसमें सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि एक गरीब का घर भी जगमगाए। ऐसे विचार वाले युवा और ओजस्वी वक्ता जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं, अखिलेश यादव जी, जिन्होंने यूपी में एक बदलाव की भूमिका रखी, उनको हम उद्बोधन के लिए बुला रहा हूं। वो अपना पहुंच गए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। उनके उद्बोधन से पहले मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा। भारत की राजनीति में यूपी पहला स्टेट है, वैसे ही हरियाणा की राजनीति में जींद है। उस जींद से आज गरजेंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके नेता बलराज कुंडू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया। एक जो शुरुआत है आपकी, उसके साथ हम लोग हैं,
और जो आपने अपने नए दल बना करके हरियाणा जनसेवक पार्टी इसको आगे लेकर के चल रहे हैं, हम लोग आपका साथ देंगे। और जैसा अभी नारा लग रहा था कि सभी लोग साथ हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा में हरियाणा जनसेवक पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी होकर के बलराज कुंडू जी को सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे साथ जो गुजरात से चल कर के आए पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह बघेला जो हमारे साथ मंच पर हैं, मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय महासचिव हमारे सहयोगी दल के त्रिलोक सिंह त्यागी जी, नीरपाल सिंह जी, धर्मवीर परवाल सिंह जी, मनोज चौधरी पूर्व विधायक जी, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के रहे नेता विरोधी दल संजय लाठर जी, पूर्व विधायक रघु यादव जी, राष्ट्रीय संयोजक महेश कुमार जी, सुजीत आजाद जी, विधायक अतुल प्रधान जी, और मैं जानता हूं बहुत बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित कई दलों के नेता, कई जिम्मेदार और सम्मानित नेता जो मंच पर हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ की आई हुई जनता का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग लखनऊ से चल कर के आए हैं और मुझे याद है जिस समय आपके नेता बलराज कुंडू जी का फोन आया, उस समय मैं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में था। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि वो एक नया दल बना रहे हैं और नए दल की शुरुआत जिंद से करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी उस कार्यक्रम में पहुंचो। मैंने एक मिनट नहीं सोचा और मैंने कहा कि अगर बलराज कुंडू जी जिंद से अपने क्षेत्र के आसपास से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो मैं उस कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं आपके बीच में उन्हें बधाई देने आया हूं। मैंने जब आपकी पार्टी का झंडा देखा, लाल और हरा रंग देख करके मुझे लगा कि ये तो अपने ही साथी, अपने घर जैसा दल बन रहा है। जो लोग जानते होंगे समाजवादियों का रंग, हमारा भी झंडा लाल हरा है, आपका झंडा भी लाल हरा है। बलराज कुंडू जी भी कम उम्र के हैं, हम सब लोग भी कम उम्र के हैं। हमारी पार्टी भी नई है, हमारे से ज्यादा नई पार्टी आपकी है। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो मुझे भरोसा है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो भाई बलराज कुंडू जी भी एक दिन हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेंगे। मुझसे उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं देख रहा हूं मातृशक्ति, माताएं, बहनें बड़ी संख्या में आई हैं। और याद रखिए, जिस दल में नौजवान हों और माताएं बहनें साथ देने लगें, उस दल को कोई रोक नहीं सकता, उस दल को जमीन तक पहुंचाने तक कोई रोक नहीं सकता। मैंने बलराज कुंडू जी के बारे में जाना है कि जब से वो आपके बीच में रहे हैं, जब से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की है, वो लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे उन्हें बेटियों की पढ़ाई की मदद करनी पड़ रही हो, बेटियों को घर से स्कूल ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ रही हो, या हमारी माताएं बहनें जो कई बार गरीबी के अभाव या किसी कारण तीर्थ स्थल तक नहीं जा पाते हैं, उन्हें पहुंचाने का काम, उनकी सेवा करने का काम कोई अगर कर रहा है तो आपके नेता बलराज कुंडू जी कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो सेवा कर रहे हैं उसी का परिणाम मुझे ये लगता है
कि उन्होंने अपने दल का नाम हरियाणा जनसेवक पार्टी रखी है। अगर आज वो सरकार में नहीं है, आज केवल विधायक हैं, अपने संसाधन से, अपने प्रयासों से अगर आपकी इतनी जनसेवा कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कभी आप उन्हें ताकत दे दोगे तो इससे ज्यादा कई गुना आपके दुख दर्द में वो काम आने वाले हैं, आपकी परेशानियों में वो आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक नया दल बनना, उसके लिए मनोबल अपना बनाना, मैं उनको बधाई देता हूं और मैं उनके साथियों से भी कहता हूं कि शुरुआत तो कहीं से करनी ही पड़ती है। हमने बड़े करीब से राजनीति देखी है और करीब से उतार चढ़ाव राजनीति के देखे हैं। जो दल आज बहुत ऊंचाई पर दिखते हैं, कभी वो भी बहुत छोटे दल थे। जो आज सत्ता में बैठे हैं दिल्ली की में, जिन्होंने उनका इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे मामूली से 1, 2, 3 उनके कभी सांसद होते थे, आज वो ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उधर आपने ये भी देखा होगा राजनीति में, जो कभी बरसों बरसों सरकार में रहे, लेकिन कभी कभी जनता का परिवर्तन देखिए आप। जो लोग बहुत बड़ी ऊंचाई तक रहे, बरसों सरकार में रहे, कोई हारने वाला नहीं होता था उनका, किसी को खड़ा कर देते थे, वो जीत जाते थे। लेकिन आज देखो जागरूकता और जनता में परिवर्तन ही आया है कि उनके लोग भी अपनी जमानतें नहीं बचा पा रहे हैं। जो ये परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है इस परिवर्तन में और जो नए तरह की चीजें आ रही हैं, जब नए लोग आएंगे तो नए सोच भी आएगी, नए विचार भी आएंगे। मुझे उम्मीद है कि भाई बलराज कुंडू जी जो नई सोच के हैं, जहां वो व्यापार और कारोबार को समझते हैं, वहीं आज राजनीति में आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो सफल एक कारोबार करने वाले रहे हैं, जब राजनीति को जिम्मेदारी से करेंगे तो राजनीति में भी वो सफल होकर के राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ये मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं। हम लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए उत्तर प्रदेश में। एक समय ऐसा आया जब हम लोगों को वहां पर विकास की गति को बढ़ाना था। लोग भरोसा नहीं कर सकते थे कि समाजवादी लोग अपने संसाधनों से ये भी काम कर सकते हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारी गरीब माताओं बहनों को सरकार की तरफ से समाजवादी पेंशन दे करके अपनी माताओं बहनों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसी योजना चली है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी माताओं बहनों के लेकर के समय समय पर सरकारों ने मदद की है। हमें उम्मीद है कि ये नई पार्टी जो बनने जा रही है, जहां पर वो पढ़ाई लिखाई, सड़क, स्वास्थ्य और सुविधाएं देने की बात करेगी, किसानों की मदद करने की बात करेगी, वहीं हमारी माताओं बहनों के लिए क्या प्राथमिकता पे हो सकता है, उनका स्वास्थ्य के लिए क्या काम हो सकता है, उनकी शिक्षा के लिए क्या काम हो सकता है। जब ये शिक्षित होंगी, इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, इनको मान सम्मान मिलेगा, तो न केवल इनका मान सम्मान बढ़ेगा बल्कि वो समाज भी आगे बढ़ेगा, वो दल भी आगे बढ़ेगा जो हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम करेगा। मैं सोचता हूं कि समाजवादियों की कौन सी बात मैं बताऊं जो एक इतिहास बन गई है और कोई भी सत्ता में सरकार आ जाए वो बदल नहीं सकता। मुझे याद है देश में नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे, उस समय ये व्यवस्था नहीं थी जो आज व्यवस्था है। हमारा जवान जब सीमा पर शहीद हो जाता था, उस जवान को उनके घर परिवार के लोगों के बीच में नहीं ले जाया जाता था। अंतिम दर्शन जो परिवार करना चाहता था वो नहीं कर पाता था। उसका पार्थिव शरीर उनके घर परिवार के बीच में सम्मान के साथ नहीं जाता था। कभी वर्दी, कभी मेडल, कभी कुछ सामान पहुंचा दिया जाता था, उसी से परिवार संतुष्ट हो जाता था। लेकिन जब नेताजी हमारी पार्टी के जिन्होंने बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी, जब वो सत्ता में पहुंचे और देश के रक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने वो फैसला लिया
कि अगर जवान हमारा सीमा पर शहीद होता है, देश के किसी कोने में शहीद हो जाएगा, तो उसको पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ले जाने करके पूरा सम्मान देने का काम होगा। और वो भी उसके लिए चाहे सरकार का कितना भी खजाना लग जाए, उस खजाने को खर्च कर करके अपने जवान का पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। वो आज भी अगर आपके बीच में फौज के लोग होंगे या आर्मी में काम करते होंगे, अगर शहीद होता है जवान, तो वो जो सम्मान मिल रहा है वो किसी और की देन नहीं, नेताजी जो समाजवादी पार्टी को यहां तक लेकर के आए, उन्होंने देने का काम किया है। इसी तरह हम आपसे कहना चाहते हैं, आज जब हरियाणा के सबसे ज्यादा नौजवान हमारे भाग दौड़ करके मेहनत कर करके अग्निवीर जैसी व्यवस्था को में शामिल हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सत्ता में, और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जब 24 में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सबसे पहली बात यही होगी कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, और जो पहले व्यवस्था थी फौज की भर्ती, उसी तरह की फौज की भर्ती को लागू करने का काम हम समाजवादी लोग कराने का काम करेंगे। यही नहीं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से पूरा देश आज जाति जनगणना चाहता है, और जाति जनगणना इसलिए चाहता है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे पिछड़े और तमाम समाज के लोग हैं जिनकी गिनती नहीं हो पाई है, उन्हें मुख्य धारा में हम लोग नहीं ला पाए हैं। अभी भी देश की तमाम जातियां ऐसी हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए जो आवाज उठी थी कभी उत्तर प्रदेश से, बिहार ने भी शुरू कर दिया है, हम जानते हैं हरियाणा के लोग भी चाहते होंगे, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप बलराज कुंडू जी अगर चाहेंगे तो जिस तरीके से जाति जनगणना की आवाज हम लोगों ने उठाई है, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के बाद पूरे देश में जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग उसमें मदद करेंगे, जिससे जातियों को अधिकार मिल सके, उनका मान सम्मान मिल सके। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन पिछड़े भाइयों को अभी आरक्षण नहीं मिल पाया, वो भी अभी बहुत दूर है। लेकिन हम आने वाले समय में इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, और आबादी के हिसाब से हमारे पिछड़े भाइयों को भी हक सम्मान मिले, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ के किसान भाइयों को मैं बधाई दूंगा। यहाँ के किसान भाई और पंजाब और देश के जो किसान भाई जिन्होंने 3 काले कानून को लेकर के आंदोलन किया था और सरकार के सामने झुकने का काम नहीं किया, सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई, तमाम फोर्स का कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, लेकिन हम अपने हरियाणा और पंजाब के और आपके बीच के किसान भाइयों को बधाई देंगे कि सरकार से झुके नहीं, उन्होंने आंदोलन चलाया। हमारे किसान भाई हजारों जिनकी जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन नहीं छोड़ा और उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं। मैं अंत में आप लोगों का स्वागत करते और बधाई देना चाहता हूं। एक नए दल की शुरुआत है, और नया दल जब बनता है तो नए लोग भी जुड़ते हैं, और नए दल का अगर नेतृत्व कोई युवा कर रहा होगा तो नए विचार भी आएंगे, और जब नए विचार आएंगे तो नई तरीके से तरक्की और खुशहाली आएगी। ये जो तरक्की और खुशहाली के लिए आप लोग इस दल को बना रहे हैं, हरियाणा जन सेवक पार्टी, और जिसका नेतृत्व एक जन सेवक भाई बलराज कुंडू जी के हाथ में होगा, हमें उम्मीद है कि हरियाणा और आगे बढ़ेगा। हर वर्ग के लोगों का ये ख्याल रखेंगे, हर वर्ग के लोगों की मदद करेंगे, और मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ, आज तो हम लोग इतना दूर से चल कर के आए हैं, कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग इनका साथ देने का काम करेंगे, हर कदम पर इनके साथ होंगे। और आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर इतना साथ दिया है तो आने वाले समय में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें भी साथ देना, और साथ दोगे अगर आप तो नया परिवर्तन दिखाई देगा, और परिवर्तन तभी होगा जब आप लोग साथ देंगे। हमें उम्मीद है कि ये दल
हरियाणा का मुख्य दल बनकर के उभरेगा। जिंद जैसी क्रांतिकारी धरती, जहां पर अनेक दलों ने समय समय पर कार्यक्रम किए हैं, इस धरती से हमेशा संदेश गया है। और जो भी दल यहां पर आकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है, हरियाणा की जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस दल को भी और हमारे भाई बलराज कुंडू जी को यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, इनकी मदद करेगी और हरियाणा का एक विकल्प के रूप में इनका दल खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक नए दल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक नया दल और नई दिशा में ले जाने का काम हरियाणा को करेगा। बहुत बहुत बधाई और अपने भाई बलराज कुंडू जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने बीच बुला करके हम समाजवादियों को भी मौका दिया। हम उनका साथ देंगे आने वाले समय में, ये आगे बढ़े दल। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, आपकी स्पष्ट व युवा सोच को हम सलाम करते हैं। यहाँ आकर आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारा उत्साह बढ़ाया और अपने विचार साझा किए, उसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी समाजवादी सोच को लेकर ऐसी अलख जगाते रहेंगे और भविष्य में आपके नेतृत्व की शुभकामनाएं भी हम आपको देते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के संयोजक और सबसे बड़े जनसेवक बड़े भाई बलराज कुंडू, जो एक पाक साफ व्यापारी हैं, नेता हैं, लेकिन सबसे पहले जनसेवक हैं, उनके आने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार नारा आप सब मेरे साथ लगाएंगे। जय जवान, जय जवान, बलराज कुंडू जिंदाबाद, जनसेवक पार्टी जिंदाबाद। बलराज तुम आगे बढ़ो, बलराज तुम आगे बढ़ो। मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी मातृशक्ति 15 मिनट सारे बैठ जाओ। आप इन सारे बैठ जाओ 15 मिनट के लिए, और काफी लेट समय हो गया। मैं मानता हूं आपको 4 घंटे से ज्यादा हो गए यहां बैठे हुए, लेकिन 15 मिनट की बात और है, बैठ जाओ। मेरे साथ में मेरे छोटे भाई डॉक्टर महेश, कमेरा वर्ग पार्टी जो ने नई गठित की है, ये बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रभारी थे, बहुत मजबूत साथी हैं। इन्होंने अपनी पार्टियां गठन किया, लेकिन आज समय का वो अभाव होने की वजह से मैं डॉक्टर साहब को यहाँ और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भाई धर्मवीर जी भी यहाँ आए थे। ये भी अपना संदेश भाई चंद्रशेखर रावण जी का, आजाद जी का देने के लिए आए थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से आज मैं इनका उद्बोधन यहाँ करवाने में हमारी टीम ने, लेकिन मैं भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जो आके यहाँ हौसला हमें एक ताकत ऊर्जा, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हम सब मिलके आज हमारे छोटे भाई जो इस देश की शान है और आने वाला इस देश का भविष्य है, भाई अखिलेश जी ने हमें साथ देने का वादा कर दिया और ये भाई हमारे साथ हैं। मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे इस हरियाणा प्रदेश में और देश में एक नई चिंगारी देंगे। तो मैं भाई धर्मवीर जी को और महेश जी को मैं माफी चाहता हूं कि आज धन्यवाद इन्होंने, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका धन्यवाद कर चुका हूं, लेकिन फिर पुनः यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे परम आदरणीय गुजरात से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह वाघेला जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी, त्रिलोचन त्यागी जी, महासचिव आरएलडी भाई मनोज जी, और मंच पर मंचासीन मेरे समस्त आदरणीय अनेकों दलों के नेतागण, और आज के मेरे इस कार्यक्रम में पहुंची मेरी मातृशक्ति, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम।
आज आप सबके मन में और पूरे प्रदेशवासियों के मन में एक सवाल है कि हमने ये पार्टी क्यों बनाई। मुझसे पूर्व भाई अखिलेश जी ने भी बताया कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर भाई अखिलेश जी ने भी एक दल बनाकर उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालकर वहां ऐसी अलग जगाई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भाई अखिलेश जी को लैपटॉप चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना गया। वहां के ग्रामीण अंचल के युवाओं को वो मॉडर्न शिक्षा देने के लिए इन्होंने उनको हर सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। इनकी उस नीति को से प्रभावित होकर हमने भी अपने इस प्रदेश में, अपने क्षेत्र में अपनी बहन बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का कदम उठाया और इन्हीं की कई चीजों से प्रभावित होकर इनकी बेटियों की नीति, किसानों के लिए बीमा योजना जैसी नीतियों को लेकर हमने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है इनकी उन नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग के उस दर्द को जानने वाले, उस किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और ऊर्जावान हो और जन सेवा की सोच का लक्ष्य रखते हों, उनको आगे बढ़ाकर उनको राजनीति में आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया है जिससे वो अपने उस किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सकें। क्योंकि आप सब ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की इस अंधी बहरी और ठगबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को जाकर करके उनके विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में जब अकेला चला था मेरा मजाक उड़ाते थे इस प्रदेश के जो भाजपा के और जजपा के और कांग्रेस के विधायक, अब भाई क्या करेगा अकेला बलराज कुंडू। लेकिन इस प्रदेश ने देखा ये बलराज कुंडू उस राजस्थान के बॉर्डर से रघु जी का आशीर्वाद लेकर हमने जो यात्रा शुरू की थी और पंचकुला में उसका डंका बजाया था, पूरे प्रदेश में एक अलग उस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक गलियारे में। और उसी चर्चा से हमने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश को बचाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। इन लुटेरे राजकुमारों ने जो चौधरी देवीलाल के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमने निर्णय लिया कि प्रदेश के लोगों को जगाएंगे और प्रदेश के लोगों को एक नया विकल्प देने का काम करेंगे। आप सबको मैं कहना और पूछना चाहता हूं कि वो 10 साल का राज आज से 9 साल पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की लूट और भ्रष्टाचार की नीतियों से तंग आकर लोगों ने भाजपा को, उन्हें जो झूठे सपने दिखाए थे लोगों को, एक विकल्प के रूप में लेके आए। लेकिन भाजपा ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी, भाजपा ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब दोबारा राज में फिर जजपा ने उनको बिठाकर तो ये 10 साल के कार्यकाल में आज प्रदेश का हर वर्ग इस भाजपा सरकार की नीतियों से अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सरकार ने सड़कों पर लाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमने उनको हक दिलाने के लिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपके बेटा बेटी जिसके अंदर विधानसभा में जाएंगे तो कभी इस प्रदेश में ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, ना युवा को, ना किसी और को अपना हक लेने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। वो उनके बेटा बेटे विधानसभा में बैठकर ऐसा कानून और नीतियां बनाएंगी जिससे ये प्रदेश खुशहाल होगा। मेरा ये प्रदेश जो आज युवा गर्दिश में गया है,
आज नशे और अपराध की तरफ बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको ये लड़ाई लड़नी है और इस प्रदेश को बचाने का काम करना है। इन सब चीजों को देखकर मैंने आप सबके से डिस्कस करके हरियाणा जनसेवक पार्टी क्या उद्देश्य रोड मैप लेके आई है, आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है बैठ के, हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे काबिल घूम रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके गंभीरता से काम होगा और हर विभाग के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निकालकर 6 महीने के अंदर उनको भरने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी। और जितने खाली पद पड़े हैं उसमें किसी रिटायर्ड आदमी को नहीं लगाया जाएगा, युवाओं को नियुक्ति देने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार। और हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनती है तो सीईटी के नाम पर जो आज युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज पेपर लीक किया जाता है, एचपीएससी सूटकेस चलती हैं, पैसे बिक्री होती है, उस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद करके हरियाणा प्रदेश के हर युवा को उसको अवसर मिलेगा, वो उनको नौकरी में बैठने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए, उसको इंटरव्यू फेस करने के लिए ये सीईटी नाम का झुंझुना बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। भाजपा की सरकार बनती है तो ये पेपर लीक वाले जो ये सिस्टम सूटकेस कल्चर को खत्म करके ऐसे दुष्ट लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के हकों को कुठागारात करके उनके सौदे करते हैं। भाजपा की सरकार बनती है कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा और हर ब्लॉक के अंदर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलकर युवाओं को समय रोजगार स्थापित करने के लिए एमएसएमई के तहत, लघु उद्योगों के तहत 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन बगैर ब्याज के दिलवाने का काम करेंगे हम, ताकि हमारे युवा खुद सक्षम हो सकें और नौकरियां देने का काम कर सकें। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है कि विभाग की जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनका पहले दिन जब एडवर्टाइजमेंट होगी उसी दिन पूरा रोड उसका मैप तैयार किया, कब इसका इंटरव्यू होगा, कब टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से 6 महीने के अंदर हर भर्ती की नियुक्ति देने का काम भाजपा की सरकार आने पर किया जाएगा। फिर किसान का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा आज पूरे देश में। इस भाजपा की सरकार ने किसान को ऐसी गर्दिश में हालात में खड़ा कर दिया कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों इस प्रदेश और देश के किसान ने 1 साल से ज्यादा अपने हकों की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा किया इस भाजपा की सरकार ने। तो हम वादा करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद जब किसान मंडी में अपनी फसल को लेके पहुंच जाएगा और मंडी में जाकर अगर बरसात आती है और उसकी फसल खराब होती है तो वो फसल किसान की नहीं सरकार की होगी और उसके पूरा दाम देने का काम करेंगे। और अगर खेत में खड़ी फसल में बारिश या अन्य ओलावृष्टि से खराब होती है तो उसके लिए 20 से 30 हजार रुपए 15 दिन के अंदर उसका मुआवजा उस किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो आज किसान को खाद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसको डीएपी नहीं मिल रहा। हम डीएपी उसको गांव में उपलब्ध कराएंगे और 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी डीएपी पर देने का काम करेंगे, उस किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो किसान को खेत में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए 30 दिन के अंदर उसका कनेक्शन चालू करेंगे और 12 घंटे बिजली खेतों के लिए फ्री बिजली किसान को देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो मोबाइल टावर की तर्ज पर जो किसान के खेत में हाई टेंशन जो टावर लगे हैं उसका किराया किसान को देने का काम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बिल लेके आएंगे। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो किसान खेती करने के लिए अगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स और कोई रजिस्ट्रेशन फीस लागू नहीं होगी, उसको फ्री में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके कोई रोड टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा।
भाजपा की सरकार बनती है तो खेत में कृषि कार्य करते वक्त या मंडी में अपनी फसल ले जाते वक्त कोई अनहोनी घटना होकर, कोई दुर्घटना होकर किसान की या मजदूर की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ दिया जाएगा। और अगर वो उस दुर्घटना में अपंग हो जाता है तो 50% से ज्यादा होने पर उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत, समाज की हमारी माताएं बहनें नारी, ये नारा देती हैं सरकार महिला को सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन हम वादा करते हैं हरियाणा भाजपा की सरकार अगर हरियाणा में बनती है तो महिलाओं बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम उसका ध्यान करेंगे। और भाजपा की सरकार बने पर कॉलेज में पढ़ने वाली हर अपनी बहन को आज शर्म महम के अंदर चलती हैं, पूरे प्रदेश के हर गांव से उन बेटियों के लिए बस चलेंगी जो सुरक्षित सफर उनको कॉलेज में लेके जाने का काम करेंगी। और भाजपा की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश में जन्मी हर बेटी के लिए हम एक गुल्लक बैंक अकाउंट योजना लागू करेंगे। उसमें सालाना 5,000 रुपए सरकार उस बेटी के खाते में जमा कराएगी और 5,000 रुपए उसके माँ बाप को जमा कराने होंगे। अगर उस बेटी के माँ बाप नहीं है तो 10 के 10,000 रुपए सालाना उस बेटी के अकाउंट में हमारी सरकार जमा करेगी, ताकि जब तक वो पढ़ लिख जवान होगी, शादी के लायक होगी तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज लगाकर कई लाख रुपए उस बेटी के खाते में हो चुकेंगे। हम उस बेटी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। कर्मचारी, आज हमारे प्रदेश का कर्मचारी, हर कर्मचारी और दुखी परेशान है। भाजपा का सरकार आती है तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी के पहली कलम से उसकी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे, हम ये वादा करते हैं। और भाजपा की सरकार आती है तो अस्थायी कर्मचारी जो आज सड़कों पे बैठे हैं, पहली कलम से उन सभी को स्थायी रोजगार देने का काम करेंगे, उनकी इस रोज के शोषण को बंद करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार आती है तो अनेकों विभाग के क्लर्क जो हमारे क्लरिकल भाई हैं वो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं, अपने आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, सफाई कर्मचारी जो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं, उनकी मांगों को पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगी हमारी सरकार आई तो। खिलाड़ी, हमारे देश का खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करता है और लगभग 60% मेडल मेरे इस हरियाणा प्रदेश के हमारे बच्चे लेके आते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की इस भाजपा की सरकार ने उनका सबका मनोबल तोड़ दिया। वो गांव में नर्सरियां बंद कर दी, वो कोच खत्म कर दिए, उनकी जो है नौकरियों में कोटा खत्म कर दिया। हम वादा करते हैं भाजपा की सरकार आई तो उन खिलाड़ियों को पद के अनुसार क्लास 1 और 2 में भी नौकरियां देंगे और उनको पूरा अधिकार देके नगद राशि में भी इजाफा करने का काम करेंगे। ये हम, और हर गांव में एक खेल स्टेडियम, हाईटेक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और उसमें कोच की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य, भाजपा की सरकार बनती है तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करके 6 महीने के अंदर टीचर की कमी को पूरा करने का काम करेंगे उनको, और सभी बच्चों को 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस नहीं ली जाएगी 12वीं तक के बच्चों को। और भाजपा की सरकार बनती है तो 5 लाख से कम आय के हरियाणा प्रदेश के हर परिवार के बच्चे को, जो बेटा हो या बेटी हो, उसको हायर एजुकेशन भी फ्री देने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस उससे नहीं ली जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा उनको दिलाने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के अंदर हर जिले में एक हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर फ्री इलाज करवाने का काम करेंगे। आज कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। ये हमारा वादा है, हर जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर हर गरीब का इलाज उसके अंदर मुफ्त किया जाएगा, उसको मरने नहीं दिया जाएगा।
भाजपा सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्तों को हर साल महंगाई भत्ते के में वृद्धि के साथ जोड़कर ऑटोमेटिकली हर साल महंगाई की दर के अनुसार उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। और बूढ़ों को वो सम्मान पेंशन, बूढ़ा पेंशन उनके घर में जाकर उनकी चारपाई पर उनको देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर बीपीएल की जो सीमा, आय की सीमा जो 1,80,000 है, उसको बढ़ाकर 3 लाख आयु वाले को बीपीएल में जगह दी जाएगी। और बीपीएल परिवार को कन्या सुगन राशि, जो शादी के कई दिनों तक लोग चक्कर काटते रहते हैं, भाजपा की जो सिर्फ जुमला घोषणा है, उसको शादी से 1 हफ्ता पहले उसके खाते में डालकर ताकि वो अपनी बेटी का विवाह कर सके, उसको दिलवाने का काम करेंगे। और बीपीएल परिवार के पास, जिसके पास अपना घर और प्लॉट नहीं है, उसको 100 गज का प्लॉट देकर उसके मकान बनवाने का काम करेंगे अगर भाजपा की सरकार आती है। भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र की मनरेगा स्कीम के तहत हरियाणा की सरकार की तरफ से भाजपा सरकार उस गरीब को 100 दिन का काम देने की गारंटी लेगी और उसके लिए 700 रुपए पर डे उसको मानदेय, उसकी मजदूरी देने का काम करेगी। इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। और उस मनरेगा में काम करते वक्त अगर किसी मजदूर को किसी दुर्घटना में उसका निधन हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करेगी। अगर उसको अपंग हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए अपंग होने पर उसकी राशि सरकार की तरफ दी जाएगी। ऐसी और उसके साथ भाई अखिलेश की तर्ज पर मजदूर दुर्घटना बीमा योजना को भी लागू करेंगे प्रदेश में अलग से, उसका फायदा उस गरीब को अलग से देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पंचायती राज संस्थाओं, जिसका अधिकार पंचायत एक स्तंभ होता है, हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, उसकी शक्तियां खत्म करके पंचायतों के साथ कुठाराघात करने का काम किया इस सरकार ने। पहली कलम से पंचायतों को उनको अधिकार देकर ग्रामीण अंचल का विकास शहरी तर्ज पर करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर 5 लाख से कम आय के प्रत्येक परिवार के घर में 1 किलोवाट का सोलर प्लेट फ्री लगाई जाएगी ताकि उसको बिजली के ऊपर कोई खर्च ना हो सके, ये देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर प्रत्येक घर में शुद्ध स्वच्छ जल, जो भाजपा सिर्फ नारा दे रही है, हर गांव में बड़े आरओ प्लांट लगाकर शुद्ध पानी देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनी तो हम वादा करते हैं इस प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और लूट की दुकान को बंद करके पारदर्शिता की और ईमानदार सरकार आपको चला देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में रोड, सीवरेज व्यवस्था या स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का नवीनीकरण करके प्राथमिकता के आधार पर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश के अंदर जो इस भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कोई उद्योग नहीं लगा पाए, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश अनसेफ स्टेट में नंबर 1 हो गया हिंदुस्तान में। कौन उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? हम उसको दुरुस्त करके उस भय को निकालकर प्रदेश में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को यहाँ निमंत्रण देंगे। और जो यहाँ की लैंड चेंज यूज जो स्कीम है, CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज, उसको SDM लेवल पर कराकर 1 हफ्ते के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिसमें वो अपना उद्योग लगाए, जिससे हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलने का काम कर सके। इन्हीं सभी चीजों को लेकर मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं आपको, आप साथ रहिए। इस प्रदेश में लुटेरे लोगों को आपने, उस कांग्रेस को भी देख लिया,
आपने इस भाजपा को भी देख लिया, आपने इस जजपा की लूट को भी देख लिया। एक मौका अपने बेटा बेटी की इस हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार को देखिए, एक मौका जनसेवा को दे दिए। जो आपके बेटा बेटी की सरकार होगी, ये वो पार्टी होगी जिसमें कोई बिजनेस करने की सोच लेकर इस पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बनेगा। जनसेवा का सोच और लक्ष्य लेकर इस पार्टी में जो आएगा वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कानून बनाकर आपके लिए उस विधानसभा में नीतियां बनाने का काम करेगा। तो मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम में पहुंचकर एक नई ताकत ऊर्जा देने के लिए आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज मेरे कार्यक्रम में भाई अखिलेश जी को, आदरणीय वघेला जी ने, रघु जी ने, आप सब ने जो आकर यहां मुझे आशीर्वाद और एक ताकत हौसला देने का काम किया, आप सबका बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप सबसे पुनः यहां पहुंचने की आप सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और सभी पत्रकार छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। आप सब ने आके जो यहां पूरे उसमें सहयोग किया, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई बलराज कुंडू जी। आपकी सोच, आपके जुनून व आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जब आप पढ़ रहे थे तब प्रदेश में बदलाव को लेकर आपके अंदर कितनी तड़प है वो साफ झलक रही थी। हरियाणा में ये किसी भी पार्टी का पहला घोषणा पत्र है जिसने जनता के प्रासंगिक मुद्दों पर गंभीरता से मंथन करते हुए समाधान की प्रैक्टिकल बात करी है। एक योद्धा की तरह आप आगे बढ़ते रहें। हम भविष्य में आपके बेहतर नेतृत्व की शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, सम्मानित महानुभावों, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सब यहाँ पर आए, पूरा समय आपने दिया, आप सब का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और उसके अलावा जो गायकार साथी थे, छायाकार और पत्रकार बंधु थे, आपने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सबको राम राम।